बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वलाल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। रात सोने से पहले आप लोग अल्लाह ताला का ये एक सफ़ाती नाम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपका वो मकसद पूरा होगा। आपकी नेक हाजतें जितनी भी होगी अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ज़रूर पूरी होंगी। बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए आपने रात को सोने से पहले ये लफ्ज़ पढ़ना है। देखिएगा उसके बाद आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। सुबह उठेंगे तो देखेंगे आपकी अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी वो ख़त्म होंगी, जितने भी दुख तकलीफ़ होंगे वो ख़त्म होंगे। और अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजतें भी पूरी होंगी। घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, बेबसी या लड़ाई झगड़े हैं, जो भी है आप उस मकसद की नीयत करें। और रात को जब सोने लगें तो सोने से पहले जहां आप और तस्बीहात पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं उसके साथ सिर्फ ये एक लफ्ज़ अल्लाह ताला का आप लोगों ने पढ़ना है, सिर्फ 303 बार या हकीम। फिर देखिएगा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। उसके अलावा रात को सोने से पहले नाज़रीन कराम हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करें, सबको माफ़ करके सोया करें। सबके जो भी आपसे जाने अनजाने में गुनाह हो चाहे अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांग के सोया करें। पता नहीं किसने सुबह उठना होता है किसने नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अल्लाह को याद करते करते सो जाएं, कुछ पढ़ते पढ़ते सो जाएं। ये सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए एक वजीफ़ा है। आप लोग क्योंकि जब हम बेड पे लेटते हैं इंसान थका होता है तो यही होती है कि कब नींद आ जाए, इस पर सो जाएं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला ख़त्म कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, दुख तकलीफ़ ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी, मुश्किलात ख़त्म होंगी। और उसके अलावा आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ रात को सोने से पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या हकीम पढ़ना है 313 बार। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि कैसे आपकी तमाम हाजतें पूरी होती हैं, कैसे आपकी तमाम मकासद पूरे होते हैं, कैसे आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म होती हैं, कैसे अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ के ढेर लगाएगा, कैसे आपके रिज़्क़ उस जगह से आप लोगों को अल्लाह ताला अता करेंगे, गैब से ख़जाने मिलेंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला के कहते हैं कभी कभी हमें लेट मिलता है, देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला वो वाह ज़ात है जो हमारे गुनाहों को देख के रात को हम लोग जब सो जाते हैं तो जो फरिश्ते हमारे सारे दिन के अमाल हमारे अल्लाह के पास लेके जाते हैं, तो सुबह के वक्त अल्लाह ताला उन फरिश्तों के हाथों हमारे रिज़्क़ हमारा भेज देता है। और कितने हम लोग कैसे लोग हैं कि हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। सबसे बड़ी नेमत तो जो है वो है जिस सेहत है तो सब कुछ ही है। आप यकीन कीजिए अल्लाह से कुछ मांगें चाहे ना मांगें, दौलत आपको मिले चाहे ना मिले, कुछ भी चाहे ना मिले, लेकिन कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला से सेहत ज़रूर मांगा करें, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती है तो सब कुछ ही है। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि इंसान की तबीयत अगर ख़राब हो तो उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से कोई भी मतलब समझ ले कि रब्ता करने का दिल ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है वो है सेहत। मेरे तो ख्याल में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जो सेहतमंद लोग हैं उनको चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। इस एक तस्बीह कर लिया करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब। चलते फिरते हम लोग छोटी छोटी तस्बीहात करेंगे ना। ऊपर से रजब का बाबरकत महीना शुरू हो गया है तो आप लोगों को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार पढ़ें। तो आपके लिए बेस्ट है। नमाज़ें का वक्त भी छोटा है, आप लोग जानते हैं कि एक वज़ू करें तो खैर से 2 नमाज़ें हम लोग आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। उस बीच के वक्त में आप कोशिश किया करें कि तस्बीह कर लिया करें, दुरूद पाक शुरू कर लिया करें। सबसे ज़्यादा इस्तगफार ज़रूर कीजिएगा रजब के महीने
महीने में अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार बहुत पसंद है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूबा ये पढ़ें, लेकिन रात को सोने से पहले आपने 313 बार या हकीम को पढ़ना है। या हकीमु या हकीमु या हकीमु अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। इससे आपकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी, नेक मकासद पूरे होंगे, घर से गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्ती ख़त्म होगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एक लफ्ज़ बताया मैंने आपको पढ़ने का, अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिएगा आपकी जितनी बड़ी हाजत होगी अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। आप बस इस रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ या हकीम आप 313 बार पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी कर देंगे, आपकी तमाम मुरादें पूरी कर देंगे। कोशिश किया करें नाज़रीन किराम कि फ़ारग वक्त में कोई ना कोई नेक काम करते रहे। मतलब दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की सिफ़ाती नामों में से कोई नाम पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह उस-समद पढ़ लिया, या वहाब पढ़ लिया। ये इस तरह के अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है कि इनकी बहुत ज़्यादा बरकत है। लेकिन रजब का महीना जैसा कि शुरू हो चुका है तो इसमें आप लोगों ने एक काम करना है, रोज़ाना की कोशिश किया करनी, किसी भी नमाज के बाद जग चलते फिरते आप लोगों ने ये एक तस्बीह ज़रूर करनी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैह। यकीन कीजिएगा आपने ये तस्बीह एक करेंगे, जाने अनजाने में हमसे जो भी सगीरा कबीरा गुनाह होंगे मेरा अल्लाह चाहे अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ करेगा। ऐ अल्लाह इस वीडियो में पढ़ने में, पढ़ाने में, दुरूद पाक पढ़ने में, जब बोलने में कोई भी गलती कोताही हो तो अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ कर देना। तेरी रहमत बहुत वसी है, बहुत बड़ी है, तो हम लोगों थोड़ा सा भी हक अदा करने के काबिल नहीं है। पढ़ने में, बोलने में जो भी ज़ेर ज़बर पेश शद मद की गलती हुई है तो अल्लाह हमें माफ़ कर देना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक माल करने की तौफ़ीक देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। उसके अलावा आप लोगों ने चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, सदका जारिया की नियत से शेयर करना है। कहते हैं कि अच्छी बात को फैलाना भी सदका है, तो कोशिश किया करें कि अच्छी बात को शेयर कर दिया करने ताकि उसका सवाब आपके भी नामा माल में लिखा जाए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में दुआ याद रखा करें सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।